फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, कल मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में कि टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। आज फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होती है बेटा? मनी मार्केट वो मार्केट है दैट इज मार्केट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विद द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। मीन्स ये इसके अंदर उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के साथ डील करा जाता है जिसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 ईयर से कम होता है। सो मनी मार्केट वो मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करती है, ठीक है, जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 ईयर होता है। इनके ऊपर क्या है, लो रिस्क होता है, क्योंकि बहुत जल्दी हमें ये अमाउंट क्या करनी पड़ती है, रिटर्न करनी पड़ती है, अनसिक्योर्ड होती है। एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है दैट आर हाईली लिक्विड आर ट्रेडेड एवरी डे। ये जो है हाईली लिक्विड होती हैं और क्या करी जाती हैं, डेली इसके अंदर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। सो इसकी जो है बेटा कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं होती ओवर द, ये क्या करी जाती है, कंडक्ट कैसे होती है, ओवर द फोन एंड द टेलीफोन एंड द इंटरनेट। मीन्स इसकी जो भी कंडक्ट होता है, इसकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैसे होती है, टेलीफोन के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना। सो इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, इसकी कोई मार्केट नहीं होती, इसकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी हैं वो टेलीफोन और इंटरनेट के ऊपर ही होती है। और ये क्या करती है, आपको शॉर्ट टर्म फंड्स को जनरेट करने में, रेज करने में हेल्प करती है। सेकंड, टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स है। मान लो अगर किसी के पास फंड्स पड़े हैं तो वो क्या कर सकता है, एक बार किसी को चाहिए तो मनी मार्केट क्या करती है, उस पर्सन से फंड्स को कलेक्ट करती है और जिनको ज़रूरत होती है उनको प्रोवाइड करने का काम करती है। सो द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर एज फॉलोज। तो मनी मार्केट की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा, कौन कौन सी हैं, कॉल मनी मार्केट है, ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉमर्शियल बिल्स हैं, कॉमर्शियल पेपर्स हैं, ठीक है, और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, जिनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल एक वो बेसिकली एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेच्योरिंग इन लेस देन 1 ईयर। मीन्स जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट को कई बार पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो फंड्स वो भी क्या करते हैं, फंड्स जो हैं वो उन्हें भी चाहिए होते हैं, तो अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स वो कहाँ से पूरी करते हैं, आरबीआई से करते हैं, ठीक है। ये कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स। जब भी गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करते हैं, फिर ट्रेजरी बिल्स जो है वो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू फंड्स को क्या करते हैं, रेज करने का काम। और ये कौन इशू करती है, आरबीआई। दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू। मीन्स अगर इसका प्राइस 100 रुपये है तो ये 80 में 90 में इशू करे जाते हैं, ठीक है। और रीपे कैसे होते हैं, एट पार पे, ठीक है। और इनकी मिनिमम अमाउंट, दे आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹20,000 और उसके मल्टीपल्स में, ठीक है। ये जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं होता। सो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और फ्रीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। जैसे एक इन्वेस्टर जो है, मान लो 91 डेज के लिए एक इन्वेस्टर परचेजेज अ 91 डेज ट्रेजरी बिल, ठीक है। 91 डेज के लिए उसने ट्रेजरी बिल परचेज किया है, अगर उसकी वैल्यू 1 लाख है तो उसे 96,000 में मिल जाएगा, और जब रीपे करना होगा तो 1 लाख के अंदर रीपे होगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस 4,000 है ना इनका प्रोसीड्स का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह का उनका इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाता। मीन्स ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं। 1 लाख के ट्रेजरी बिल 96,000 में आपको मिल रहे हैं और 1 लाख में आपको रीपे होंगे, तो 4,000 जो डिफरेंस है वो एक तरह का इंटरेस्ट ही हो जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रेजरी बिल जो कि गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इससे गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंड्स की वो क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं? कॉमर्शियल पेपर भी एक तरह का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, इशूड बाय अ लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स। मीन्स ये क्या करती हैं, एक तरह के अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं और ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद द फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, और फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है इनका, ठीक है। सो ये कौन इशू करता है, लार्ज कंपनीज या क्रेडिट वर्थी कंपनीज होती हैं, जब उनको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जब उनको शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने होते हैं तब वो कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करने का काम करती हैं, ठीक है। और ये जो है
इशू होती हैं एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स, ठीक है। सो इसका मेच्योरिटी पीरियड बेटा 15 days to 1 year होता है, ठीक है। इसका जो भी मेच्योरिटी पीरियड है वो 15 days to 1 year होता है। तो ये जो मतलब कमर्शियल पेपर है ना, ये जो है डिस्काउंट पे सोल्ड होते हैं और रिडीम कैसे होते हैं, एट पार पे होते हैं, ठीक है। तो ये भी डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं और एट पार पे रिडीम करे जाते हैं। मान लो 100 का है, 90 में जो है इशू करा जाएगा और रिडीम कैसे होगा, 100 के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है एक तरह की जो कंपनीज होती है शॉर्ट टर्म जो भी नीड्स होती हैं फंड्स की, या उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, इशू करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है, कहते हैं कॉल मनी मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है रीपेबल ऑन डिमांड विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days, ठीक है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, ये एक तरह का शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कि रीपेबल कैसे होता है, ऑन डिमांड। और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है ना बेटा 1 day to 15 days होता है। और ये कैसे होती है, यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करी जाती है। मान लो हर बैंक को आपको पता है कि अपने पास कुछ ना कुछ अमाउंट जो है कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के तौर पे रखनी होती है, ठीक है। अगर किसी बैंक की वो अमाउंट जो है उस लिमिट से कम हो गई, ठीक है, तो उसको अपना वो बैलेंस तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे वो दूसरे बैंक से कुछ टाइम के लिए जो अमाउंट्स जो है लोन के तौर पे या बोरो करेगा, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, कॉल मनी, ताकि वो अपना वो अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट है उसे वापस क्या कर सके, स्टेबल कर सके। सो कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो एज पर RBI, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है जो भी इसके ऊपर पे करा जाता है, इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द कॉल मनी लोन, उसे क्या बोला जाता है, कॉल रेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बैंक्स जो हैं आपस में अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मोस्टली इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है बेटा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट क्या है, एक तरह की अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है इशूड इन अ बियरर फॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती हैं, ठीक है। किसको इशू करे जाते हैं, इंडिविजुअल्स को, ठीक है, कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज फॉर रेजिंग मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 91 days to 1 year, ठीक है। तो ये मतलब जनरली इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस को और कंपनीज को इशू करे जाते हैं ताकि उनको जो भी मतलब अगर अपनी कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कोई एक टाइम के लिए शॉर्ट टर्म कोई रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये उनको क्या है, इशू करे जाते हैं, ठीक है। तो इनका पीरियड जो है 91 days to 1 year होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल क्या होता है, कहते हैं ये एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है बेटा, हमने +1 के अंदर पढ़ा है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मान लो एक तरह की, मान लो किसी पर्सन को रॉ मटेरियल की ज़रूरत है या कुछ ज़रूरत है, तो सप्लायर जो है उसे क्रेडिट के ऊपर माल सप्लाई कर देता है, पर उसके लिए सप्लायर, ठीक है, जो सेलर है वो बायर के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है कि क्या मुझे 3 months के बाद पेमेंट कर दोगे, 2 months के बाद पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो अगर बायर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो मीन्स बायर के लिए वो बिल्स पेएबल हो जाएगा और सेलर के लिए वो बिल रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह की अपनी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बिजनेस फर्म इसका यूज करती हैं। सो सेलर ऑफ द गुड्स बिल जो है वो ड्रॉ करता है किसके ऊपर, बायर के ऊपर, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है बायर, देन ये एक तरह की मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है और उसे क्या बोला जाता है, ट्रेड बिल, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अब सेलर को मान लो पेमेंट पैसों की ज़रूरत पड़ी, पर बायर तो ने जो बिल दिया है वो तो 3 months के बाद डिस्काउंट होगा। तो उस केस के अंदर अगर सेलर को पहले पेमेंट चाहिए तो सेलर जो है वो बिल जो है बैंक के पास लेके जा सकता है, और बैंक मान लो अभी 1 महीना पूरा पड़ा है बिल को डिस्काउंट होने पे, ठीक है। बिल 3 months के बाद डिस्काउंट होना था, अभी 1 month पूरा पड़ा है, 2 months ही हुए हैं, ठीक है। तो सेलर जो है, जो ड्रॉयर है, वो बैंक के पास जाएगा कि मुझे अपने बिल की पेमेंट अभी चाहिए। बैंक जो है उस बिल की पेमेंट कर देता है, बट उसके ऊपर 1 month का डिस्काउंट काट कर जो है बैंक उसको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो these bills can be discounted with the bank if the seller needs
फंड्स बिफोर द बिल्स मेचोरिटी। ठीक है, तो उस केस के अंदर सेलर जो है वो मतलब बैंक जो है वो सेलर को पेमेंट कर देता है अगर उसे जल्दी उस फंड्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, बट उसके रिगार्डिंग वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो है वो काट लेता है। ये थी बेटा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। उसकी कैलकुलेशन करी कैसे जाती है, जो भी आपकी अमाउंट होती है उसके ऊपर जो बिल डिस्काउंटिंग का रेट होता है वो लग जाता है। जैसे मान लो अमाउंट है 10,000, डिस्काउंट रेट कितना है 10%, तो 10,000 इंटू 10%। आपने कितना टाइम पहले बिल डिस्काउंट करवा लिया, 1 मंथ पहले करवा लिया ना, तो 1/12 करके जो अमाउंट आएगी वो डिस्काउंट के तौर पे बैंक काट लेगा, बाकी अमाउंट 10,000 में से वो डिस्काउंट काट के वो जो है ड्रॉयर को पे कर देगा। ठीक है, इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो ये थे बेटा मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट्स। कल हम करेंगे कैपिटल मार्केट। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।